नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आपके लिए लेकर आ गए साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें परिवर्तन के बारे में हम लोग सीखेंगे। परिवर्तन प्रकृति में अनेक प्रकार से होते हैं और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। परिवर्तन दो प्रकार के भी होते हैं। परिवर्तन चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजेस। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब इसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा, उत्पाद फिर अभिकारक के रूप में बदल जाएगा। अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा, फिर यही उत्पाद अभिकारक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित कर सकते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है। अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा और उत्पाद अभिकारक में बदल जाएगा। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल करके द्रव में बदल जाती है, फिर द्रव को ठंडा करने पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं होती हैं जैसे जैसे रंग, आकार और आकृति, अवस्था, रंग, आकार एवं अवस्था, इसमें तो परिवर्तन होता है। इसमें तो परिवर्तन होता है। इसमें तो परिवर्तन होता है, लेकिन जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, जो पदार्थ का द्रव्यमान तथा उसका रासायनिक संगठन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस दौरान इसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। इसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है।
भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ये उत्क्रमणीय क्रिया को दर्शाते हैं। भौतिक परिवर्तन एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे रंग, आकार, या इसको आकृति भी बोल देते हैं, आकृति और अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ का द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस दौरान इसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। जैसे उदाहरण में हम देखें, जैसे नमक तथा चीनी का जल में घुलना, मोम का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना और बर्फ का पिघलना। आज जो परिवर्तन होते हैं, आज में जो परिवर्तन होता है, ये सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन ये एक ऐसा परिवर्तन है जो स्थायी रूप से होता है, अर्थात इसमें अभिकारक उत्पाद में तो बदल जाएगा, लेकिन पुनः उत्पाद अभिकारक में नहीं परिवर्तित हो पाता है। तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। स्थायी परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को भी दर्शाएंगे। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय क्रिया को भी दर्शाएंगे। अनुत्क्रमणीय क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उत्पाद तो निर्माण कर लेते हैं, अभिकारक से उत्पाद का तो निर्माण हो जाता है, लेकिन उत्पाद फिर अभिकारक के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं, इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, जो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इसमें पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे कौन कौन सी होती हैं, रंग, आकृति और अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इसमें तो परिवर्तन होता ही है, उसके साथ साथ पदार्थ का द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। इस दौरान
इस दौरान इसमें इस दौरान इसमें इस दौरान इसमें एक नया पदार्थ भी बनता है। इस दौरान इसमें एक एक नया पदार्थ भी बनता है। नया पदार्थ भी बनता है। तो ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक स्थायी परिवर्तन होता है, जो अनुत्क्रमणीय क्रिया को भी दर्शाते हैं। परिभाषा में पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे रंग, आकृति और अवस्था, इसमें तो परिवर्तन होता ही है। इसके साथ साथ पदार्थ का द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। इस दौरान इसमें एक नया पदार्थ भी बनता है। तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जैसे इसका हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, जैसे गन्ने के रस से गन्ने के रस से गन्ने के रस से गन्ने के रस से किण्वन विधि से किण्वन विधि द्वारा सिरके का निर्माण सिरके का निर्माण फिर सिरका आप गन्ने के रस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जैसे भोजन का पाचन भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन आदि। तो ये एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, परिवर्तन को ही, और ऐसा परिवर्तन होता है जो रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक नया पदार्थ भी बनता है इसमें। तो इतना आप नोट कर लें रफ या फेयर में कहीं भी, फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं जिसमें एक नया पदार्थ भी बनता है। देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये एक परिवर्तन दर्शाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ये कैसे परिवर्तन दर्शाते हैं? रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाएंगे, अर्थात जिसमें अभिकारक होता है। अभिकारक अभिकारक
अभिकारक उत्पाद के रूप में बदलता है। अब ये अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ। और उत्पाद ये होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान जो एक नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। नया पदार्थ का निर्माण, नया पदार्थ जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक की परिभाषा क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में जानते हैं। अभिकारक अणु होते हैं जो उत्पाद होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के जो फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखोगे? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक अणु, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक अणुओं के मिलने से, अभिकारक अणुओं के मिलने से अभिकारक अणुओं के मिलने से नया पदार्थ का, नए पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे H2 प्लस में O2 गिव्स आउट 2H2O, जल का निर्माण कर लेंगे, तो बैलेंस कर लीजिए। दूसरा जैसे एग्जांपल्स ले लीजिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप जल में जब घोलेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसको हम कहते हैं कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं कली चूना, या हम कहें बिना बुझा हुआ चूना। ये जब जल में इसको जब घोलेंगे तो बुझा हुआ चूना हमको मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस में इसमें हीट निकलती है, ऊष्मा, ऊष्मा इसमें निकलती है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना।
दो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ये एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं जो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और उसको अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक जो दो या दो से अधिक, इनकी परिभाषा अगर हम देखेंगे तो दो या दो से अधिक अभिकारक अणुओं के मिलने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।